वंदन, नमस्ते। इस महायात्रा के पारायण के अवसर पर हम सब ने एक यात्रा साथ साथ की है। आपके साथ मैं खुद बहुत ज्यादा अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि आपका साथ मिला और इस यात्रा में हम सहभागी हुए। आज हमने कुछ अंतिम पर्वों के साथ इस व्याख्यान माला का समापन करने का निश्चय किया, लेकिन इससे पहले कि मैं कल की बात आगे लेके जाऊं, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये समझें कि हमारे ये सत्र महाभारत की कहानी बताने के लिए नहीं है, बल्कि एक तरह की डिकोडिंग करने के लिए है। हम बहुत सारे कहानी कथानक पढ़ते हैं, लोगों के प्रिय पात्र होते हैं और उन पात्रों को लोग बहुत ज्यादा सार्वजनिक जीवन में, पॉपुलर लाइफ में किसी ना किसी तरह लाते रहते हैं। कभी उन पर फिल्में बनती हैं, कभी सीरियल्स बनते हैं, कभी उनके नाम से कुछ संस्थाएं स्थापित की जाती हैं, कभी कोई पुरस्कार स्थापित होते हैं। इन सब घटनाओं के बीच में मैं आज आरंभ करूंगी एक ऐसे पात्र से जिसका नाम तो सबको पता है, जिसकी वीरता की गाथाएं सबको पता है, लेकिन वो गाथा क्या है उसका विवरण नहीं पता। I want to open up today's dialogue with a particular character who is very popular, who is very favorite, but the details of those courageous battles, what he has fought, have been missing from the public domain. ये पात्र है अभिमन्यु और हमें पता है चक्रव्यूह तोड़ने में उसका कितना बड़ा हाथ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी गाथा यहां से शुरू होकर यहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि उस आधे दिन के युद्ध में अभिमन्यु ने 25 युद्ध लड़े, 25 युद्ध फॉर्मेशन लड़े चक्रव्यूह में अंदर एंटर करने के बाद। 25 में से सिर्फ एक में वो हारा, जिसमें उसकी मृत्यु हुई, और 24 युद्ध उसने जीते। ये युद्ध का क्या विवरण है, यदि आप सुनेंगे तो निश्चित ही आपका भी आग्रह होगा संस्थाओं से और ऐसे मेकर्स से जो कि चरित्रों को पॉपुलराइज करते हैं कि क्यों नहीं अभिमन्यु को भी उतना ही उजागर किया जाए जितना हम अर्जुन को करते हैं। अपने सभी युद्धों में से सिर्फ एक उन्होंने हारा। उन्होंने कर्ण के सभी भाइयों का वध किया, शल्य के भाइयों का वध किया, उसके अलावा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया, अश्मक, सत्यश्राव, रुकमार्थ, अश्वकेतु, मार्तिकवत, बृहदबाल, शत्रुंजय, चंद्रकेतु, महावेग, सुवर्च और सूर्यभास, इतने योद्धाओं का वध करते हुए वो आगे बढ़े। पांडवों की पूरी योजना थी कि एक बार अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर अंदर जाएंगे, उसके पीछे पीछे सभी पांडव और उनकी सेना अंदर जाएगी। लेकिन जयद्रथ को इंद्र से ये वरदान मिला था कि वो पांडवों को रोकने में समर्थ होंगे। एक ही पांडव वो नहीं रोक पाएंगे और वो थे अर्जुन, क्योंकि अर्जुन स्वयं इंद्र के पुत्र थे। तो जैसे ही अभिमन्यु सफल हो जाते हैं चक्रव्यूह में अंदर जाने के लिए, जयद्रथ मुख्य द्वार पर बाकी पांडवों को और उनकी सेनाओं को रोक लेते हैं। कल हमने आपको व्यूह रचनाएं दिखाई और जब चक्रव्यूह दिखाया तो बताया कि कितना बड़ा चक्रव्यूह होता था। लगभग पूरी सेना चक्रव्यूह में होती थी, यानी 13वें दिन आप मानिए लगभग 10 अक्षौहिणी भी रही हो या 8 अक्षौहिणी सेना हो, तो वो पूरी सेना एक चक्रव्यूह में थी जिसमें अकेले अभिमन्यु अंदर घुसा और बाकी सब बाहर रह गए। उस अकेले ने इतने युद्ध किए जो एक भी नहीं हारा, सिर्फ अंतिम युद्ध वो हारा है, और अकेले इतने योद्धाओं का वध किया। बात यही समाप्त नहीं होती, उसने उन युद्धों में कर्ण को 3 बार पराजित किया, द्रोण को पराजित किया, कृतवर्मा को, दुर्योधन को और दुशासन को पराजित किया। और जब वो किसी तरह हाथ में नहीं आ रहा था, तब द्रोणाचार्य कर्ण को कहते हैं
कि तुम पीछे से जाकर इसका धनुष तोड़ दो। तो कर्ण ने 3 बार पराजित होने के बाद जो हराने की योजना बनाई, वो पीछे से वार करके उनका धनुष तोड़ा, और जिसके बाद की उन निहत्थे भी वो बहुत देर तक लड़ते रहे, और बाद में उनके सिर पे घायल अवस्था में वार करके उनको, जब वो घायल होके गिर गए उसके बाद भी उनको मारना नहीं छोड़ा, और अंत में सिर पर वार करके उनका वध किया। तो ये एक ऐसी कथा है जो पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए, जिसका हमें और आपको आभास होना चाहिए, क्योंकि महाभारत, जैसा हम बार बार कह रहे हैं, कोई एक घर की या राजकुल की कथा नहीं है, एक सभ्यता की कथा है। वो हमें धर्म बताती है, लेकिन धर्म बताने का महाभारत का तरीका इतना अनोखा है कि वो पहले यह बताती है कि अधर्म क्या है, अधर्म कहाँ हुआ, अधर्म की अनीति की क्या पराकाष्ठा है, और क्यों उस पराकाष्ठा को पार करने के लिए साम, दाम, दंड और भेद, चारों नीतियों का हमें उपयोग करना चाहिए। इस क्रम में एक छोटी सी तालिका मैं बनाने में सफल हुई, वो तालिका भी आपके सामने रखती हूँ। पूरे 18 दिनों के युद्ध में हर योद्धा ने कितने युद्ध किए, कितने जीते और कितने हारे। पांडवों की सेना से शुरू करें तो भीम ने सबसे ज्यादा युद्ध किए, 57। मैं आंकड़े इंग्लिश में बोलूंगी क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ प्रतिभागी जुड़े हैं। 7 युद्ध किए, जिसमें से सिर्फ 6 लूज किए उन्होंने, और 20 का कोई परिणाम नहीं निकला। अर्जुन ने दूसरे नंबर 48 युद्ध किए, एक भी नहीं हारा और 13 के परिणाम नहीं निकले। 32 युद्ध किए, 6 हारे, 17 का परिणाम नहीं निकला। अभिमन्यु ने 25 युद्ध किए, 1 हारे, 10 का परिणाम नहीं निकला। युधिष्ठिर ने 12 युद्ध किए, 7 लूज किए और 8 का परिणाम नहीं निकला। धृष्टद्युम्न ने 6 युद्ध किए, 9 लूज किए और 12 का परिणाम नहीं निकला। सहदेव ने 5 युद्ध किए, 2 हारे, 2 ऑफ देम ही लॉस्ट, और 6 का परिणाम नहीं निकला। नकुल ने 5 युद्ध किए, 3 ही लॉस्ट एंड 3 वर अनडिसाइडेड। कौरवों में आते हैं तो द्रोण ने सबसे अधिक 25 युद्ध किए, 9 द्रोण वन एंड 12 वर अनडिसाइडेड। कर्ण ने 12 युद्ध किए, 14 में वो हारे, और 12 जीते, 14 हारे और 8 में परिणाम नहीं निकला। जो पहला आंकड़ा है वो जीतने वाला है, टोटल युद्ध का नहीं है। पहला आंकड़ा है कितने जीते, बीच का है कितने हारे, और तीसरा है किनका परिणाम नहीं निकला। अश्वत्थामा ने 10 जीते, 10, 11 हारे और 8 का परिणाम नहीं निकला। शल्य ने 7 जीते, 6 हारे और 8 का परिणाम नहीं निकला। और कृपाचार्य ने 6 जीते, 2 हारे और 4 का परिणाम नहीं निकला। 18 दिन के युद्ध में 463 कन्फ्रंटेशंस हुए, चाहे वो डुएल्स के रूप में हुए, चाहे वो फॉर्मेशंस में हुए, चाहे वो क्यूमुलेटिव आर्मी फॉर्मेशंस में हुए हों। और इन सब में से 14वें दिन, यानी अभिमन्यु की मृत्यु हुई 13वें दिन, 13th डे अभिमन्यु वाज लॉस्ट, एंड ऑन 14th डे सबसे ज्यादा युद्ध 125, 125 wars were fought only on the 14th day, out of which 82 were won by Pandavas and the rest remained undecided. अभिमन्यु की मृत्यु का पूरे पांडव कैंप पर क्या असर पड़ा, ये उसका परिणाम है, इसलिए ये तालिका देनी बहुत आवश्यक थी। हम कई बार ऐसे प्रश्न भी उठाते हैं कि जब धृतराष्ट्र राजा थे
तो युधिष्ठिर का क्लेम इस राज्य सत्ता पर कैसे आता है? युधिष्ठिर किस हक से राजा बनाए जा सकते थे? क्योंकि कुरुवंश में तो ऐसे भी कोई बड़ा है तो उसका राजा होने का अधिकार है, ऐसी परंपरा नहीं थी। तो इसके उत्तर हैं कि पहले तो जब पांडु राजा थे और वो वन में गए, क्योंकि अब आगे कोई वंश नहीं था, धृतराष्ट्र के भी पुत्र नहीं थे, पांडु के भी पुत्र नहीं थे, उस समय तपस्या करने पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में जाते हैं, तब राज्य का भार धृतराष्ट्र को देकर जाते हैं। धृतराष्ट्र का राज तिलक नहीं होता, धृतराष्ट्र को विधिवत राजा नहीं बनाया गया था, उन्हें सिर्फ केयर टेकर की तरह रखा गया था और राज्य चलाने का पूरा अधिकार भीष्म पितामह को दिया गया था। इस हक से जो राजा रहे वो पांडु ही रहे। तो एक तो ये था, और दूसरा सुयोग्यता पर जब जब रंगशालाओं में प्रतियोगिताएं हुई, राज्य परिवार में प्रतियोगिताएं हुई, तो उन प्रतियोगिताओं में किस तरह पांडवों ने अधिक अपना प्रभुत्व दिखाया, वो भी कई बार इसी तरह से परिणामों से निश्चित होता रहा है। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। क्या महाभारत सिर्फ एक परिवार की कथा है, जो शायद बहुत बड़ा परिवार था, बहुत बड़ा वंश था, लगभग भारत भर में पूरे आर्यवर्त में उसका राज्य था, और उसमें क्योंकि घर्षण था इसलिए महाभारत लिखी गई? महाभारत यदि इस विचार से लिखी गई होती तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद, भीष्म पर्व के बाद हम शांति पर्व पर क्यों आते? भीष्म पर्व के बाद शायद किसी राज्य पर्व पर जाना चाहिए था, राज्य अनुशासन पर्व पर जाना चाहिए था, युधिष्ठिर पर्व पे जाते, अर्जुन पर्व पे जाते। लेकिन महाभारत युद्ध के साथ, युद्ध के परिणाम के साथ सीधे शांति पर्व पर आती है। हम भीष्म पर्व तक युद्ध होता देखते हैं, और 18वें दिन 17वें दिन की रात और 18वें दिन की सुबह जब अश्वत्थामा सोते हुए समस्त पांडव शिविर को मृत कर देते हैं, सबको सोते हुए मार डालते हैं, उसके साथ ये युद्ध समाप्त होता है। 5 पांडव कृष्ण और सत्यकी बचे रह जाते हैं, और युयुत्सु, क्योंकि वो उस समय शिविर में नहीं थे। उनके अतिरिक्त जो भी शिविर में थे, पांडवों के पुत्र थे, उनके मित्र थे, दूसरे राजा थे, दूसरे सैनिक थे, उन सब का वध रात में हो जाता है। इस घटना के बाद हम सीधे जब अगले अध्याय पर आते हैं तो वो अध्याय है शांति पर्व। अपने पहले दिन के व्याख्यान में हम ये चर्चा कर चुके हैं कि महाभारत युद्ध का नहीं, शांति का ग्रंथ है। महाभारत से युद्ध करना एक विवशता है, ये दिखाया है, लेकिन वो युद्ध एक कर्तव्य की तरह है, एक धर्म युद्ध है, वो सत्ता युद्ध नहीं है। वो कोई राज सत्ता की लोलुपता में, इन द ग्रीड ऑफ द थ्रोन, इट्स नॉट फॉट, इट इज फॉट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ धर्म। धर्म की बार बार परीक्षा हुई है, छोटे से छोटे एक इवेंट से लेके बहुत बड़े आयोजन तक में महाभारत ने अलग अलग धर्म की परीक्षा की है। यहाँ मैं लाना चाहूंगी गांधी की आत्मकथा को, जिसका नाम है सत्य के प्रयोग, द एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ट्रुथ एक वचन है, सत्य एक वचन है, धर्म एक वचन है, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स बहुवचन है। आप कई तरह से सत्य तक जाते हैं, आपको कई बार सत्य को टेस्ट करना होता है। धर्म एक बार किसी के कहने से प्रस्थापित नहीं होता। धर्म कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड by just one saying or one name or one devotee.
It has to be tested and tested and tested again and again in different times, in different settings, in different perspectives, and then only you can reach to truth. Then only you can reach out to the dharma. इसीलिए गांधी भी बार बार प्रयोग करते हैं. उनके प्रयोग अनेक हैं, लेकिन लक्ष्य एक है, वो है सत्य. महाभारत में भी चाहे वो बहुत छोटा सा इवेंट हो, चाहे वो बहुत बड़ा आयोजन हो, हर बार धर्म क्या है यही निकल कर आता है. हम इस पूरी कथा को ऐसे देखें कि ये सीख किसी राजघराने को या राजा को नहीं मिल रही. हम और आप स्वयं में वो एक आत्मा है, जिस एक आत्मा से छोटे ही सही पर बहुत सारे कुरुवंश चलते हैं. बहुत सारे वातावरणों का नियोजन होता है. हम और आप भी अपने अंदर एक विश्व लेकर चलते हैं. तो क्या हम धर्म जानते हैं? इन धर्मों की स्थापना का आचार क्या है? What is the way out to establish dharma? तो दो तरह की रियलिटीज होती हैं जिसमें हम धर्म को चेक कर सकते हैं. एक होती है रिलेटिव रियलिटी और एक होता है एब्सोल्यूट रियलिटी. जब हम रिलेटिव रियलिटी कहते हैं तो द्रौपदी के चीर हरण वाले दृश्य पे दोबारा चलिए, जहां हर पात्र अपने धर्म का निर्वाह कर रहा था. आप एक एक पात्र को देखेंगे तो वो अधर्म नहीं कर रहा था. राजा का धर्म, भीष्म का धर्म, द्रोण का धर्म, हर व्यक्ति धर्म से चल रहा था. यहाँ तक कि युधिष्ठिर धर्म के कारण हारे, क्योंकि वो अपने खेल के धर्म का पालन कर रहे थे. तो ये धर्म था रिलेटिव, हर किसी को अपने रूप में जैसा धर्म दिखे. लेकिन हमें जो धर्म कहलाना चाहिए वो है एब्सोल्यूट. हर किसी का धर्म अलग ना दिखे, बल्कि सबका धर्म एक जैसा दिखे, वही धर्म है. अगर हम धर्म की विभिन्न व्याख्याएं करने लगेंगे तो वो धर्म नहीं रहेगा, वो मौका परस्ती है, वो अपॉर्चुनिज्म है, वो एक सहूलियत है कि मैं अपने धर्म की विवेचना कर रही हूँ, जस्टिफाई कर रही हूँ, समझा रही हूँ कि क्यों मेरा धर्म ठीक है. आज समाज में जो हम घर्षण देख रहे हैं वो इसी रिलेटिव ट्रुथ की वजह से देख रहे हैं. जब आप अकेले में एक एक की बात सुनते हैं तो आपको सब ठीक लगते हैं, पर फिर भी समाज स्वस्थ नहीं दिखता. अगर सब सही है तो समाज कहाँ गलत हुआ. शांति पर्व यहां से बात को उठाता है. शांति पर्व युधिष्ठिर को केंद्र में रखकर लिखा गया अद्भुत अध्याय है. अगर सिर्फ शांति पर्व हमारे हर शिक्षण संस्थान में पढ़ा दिया जाए तो उससे हमारे विद्यार्थी 3 बात सीख कर निकलते हैं. पहला, सत्य क्या है. दूसरा, हम किस तरह चले जो हमारे अंदर के संघर्षों में भी हम स्वयं उत्तर दे सके. और तीसरा, हमें ग्रंथ क्यों पढ़ने चाहिए, क्योंकि ग्रंथ एक रिसर्च मेथडोलॉजी का, लिटरेचर रिव्यू का बहुत बड़ा पार्ट है. जितना बड़ा ग्रंथों का भंडार पूरे महाभारत में एक के बाद एक कोट किया गया है, चाहे वो कहानियों के रूप में हो, चाहे वो दर्शन शास्त्र के रूप में हो. महाभारत कोट्स one after the other all the previous available knowledge, whether by the name of rishis, whether in the names of the books, whether by quoting the stories, or whether they are simply putting forth those books where these knowledge systems are available. अगर हम सिर्फ उसी की एक लिस्ट बनाते हैं तो 4000 संदर्भ मिलते हैं जो ऋषियों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, उक्तियों के, कोटेशंस के माध्यम से हमारे पास आते हैं. सिर्फ शांति पर्व में, हम पूरे महाभारत की बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ शांति पर्व.
शांति पर्व के केंद्र में युधिष्ठिर हैं। जब सब कुछ समाप्त हो गया, इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, तब युधिष्ठिर विषाद में चले गए और पूछा कि अब राज्य करने से क्या हासिल। वो कैसा राजा है जो मृत लोगों पर बैठकर शासन करेगा। बहुत लोग उन्हें समझाने आते हैं, उन्हें कृष्ण भी समझाते हैं, उन्हें अर्जुन भी समझाते हैं, उन्हें व्यास मुनि भी समझाते हैं, उन्हें नारद भी समझाते हैं, उनके पास देवसला है, बहुत सारे मुनि हैं जो अपनी अपनी बात कभी सीधे माध्यम से, कभी शास्त्रों के माध्यम से उनको कहते हैं। शांति पर्व और अनुशासन पर्व एक ऐसी शिक्षा है जो किसी भी समाज का नियंत्रण कर सकती है, क्योंकि ये इस तरह से बात को सामने रखती है कि राजधर्म क्या है, आपद धर्म क्या है और मोक्ष धर्म क्या है। हम बहुत बार ये शब्द सुनते हैं, राजधर्म। राजधर्म क्या है, यहां से विषाद की शिक्षा देते हुए मुनि अपनी अपनी बात करते हैं। वर्ण का मतलब है रंग, और हर वर्ण के साथ जोड़ दिया है। ब्राह्मण यानी श्वेत, क्षत्रिय यानी रक्त यानी लाल, वैश्य यानी पीला येलो, और शूद्र यानी ब्लैक काला। तो भरद्वाज मुनि और भृगु मुनि के बीच संवाद हो रहा है। भरद्वाज प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये वर्णों का क्या अर्थ है। आपने मनुष्य समाज को वर्ण से पहचान करो ऐसा क्यों कहा। तो भृगु कहते हैं, काम के अनुसार, जो जैसे परिवेश में काम करता है उसके रक्त की वैसी ही छवि उसके शरीर पर आने लगती है। सीधा सा अर्थ है, ये कोई जाति नहीं थी। जाति भी बहुत है महाभारत में, ऐसा नहीं है कि जाति प्रथा नहीं है। तो वर्ण जाति नहीं है। ये जो हम आज विभ्रम कर देते हैं that the caste is same as class, it's not like that. It's a very different categorical, very clear category that the way we work, it reflects in our genetics, it reflects in our eco-biological literature and our being and our existence, जिसे हम कहते हैं जियो बायोलॉजिकल अप्रोच या जियो बायोग्राफिकल अप्रोच। हमारी भौगोलिक अवस्था बाहर और अंदर की एक हो जाती है हम जिस तरह का काम करते हैं उस काम से। तो ब्राह्मणों का क्या काम था, उनका काम था पठन पाठन शिक्षण देना, जो अक्सर वो बाहर धूप में नहीं करते थे। वो कड़ी परिस्थितियों में शारीरिक परिश्रम करके नहीं करते थे। तो उनका जो परिवेश था, उनका जो रिफ्लेक्शन आता था, जियोबायोग्राफिकल रिफ्लेक्शन, वो श्वेत होता था। क्षत्रिय क्योंकि अधिकतर युद्ध में जाते थे, या तो वो युद्ध करते थे या युद्ध के अपने प्रमाण में अपने आप को तैयार करते थे। सो दे वर ऑलवेज डीलिंग विद द आर्मर्स। और एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगी, अंग्रेजी में शस्त्र और शास्त्र दोनों की स्पेलिंग सेम होती है, इसलिए जब हम अंग्रेजी से पढ़ते हैं तो हमें ये समझ नहीं आएगा कि हम शस्त्र की बात कर रहे हैं या शास्त्र की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारी परंपराएं शस्त्र और शास्त्र को बहुत अलग करके बताती हैं। इसीलिए ब्राह्मण शास्त्र से काम करते हैं और क्षत्रिय शस्त्र से काम करते हैं। क्षत्रियों का जो काम है वो उनको चाहे धूप हो, चाहे जानवर हो, चाहे जंगल हो, हर परिस्थिति में कड़ा शारीरिक परिश्रम करने पर विवश करते हैं। इसलिए उनके शरीर में जो रक्त का संचार है वो बहुत तीव्रता से होता है, जिसके कारण उनका शरीर लाल दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कभी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो चेहरा एकदम लाल हो जाता है। सो जो हर समय करता है
उसका शरीर का रंग ही लाल पड़ने लगता है. Then the third category is Vaishya, who is a businessman who deals with lots and lots of ingredients, जिसमें कि आदान प्रदान, बिजनेस, व्यवहार, विचार, इस तरह की बातें आती हैं जो शास्त्रों से कम और व्यवहार से ज्यादा डील करती हैं. और क्योंकि व्यवहार से डील करना उस समय स्वर्ण मुद्राओं के द्वारा होता था, जो पैसे का रूप था वो स्वर्ण था, हर कोई पैसे को स्वर्ण के रूप में एक दूसरे को देता था, इसलिए वैश्य का जो रंग है वो पीला बताया है, क्योंकि इतना ज्यादा स्वर्ण, बार बार हमें पता है ये मेटल्स हमारे शरीर पर असर डालते हैं. आज भी हमारे यहाँ तांबे में पानी पीने का एक प्रचलन है. We are used to use the silver and all copper and other metals for health. इसी तरह जब हम स्वर्ण से दिन रात डील करते हैं तो वो रंग शरीर पर आने लगता है. अगेन अ जियोबायोग्राफिकल अप्रोच टू द लाइफ. और अंत में है शूद्र. शूद्रों को जो काम दिए गए थे उसमें पशुपालन है, या खेतों में जाकर काम करना है, या समाज के ओपन हिस्से पर बाह्य खुले भाग में काम करना है, जिससे कि लगातार सूर्य के ताप में काम करने के कारण उनकी जो टैनिंग होती है वो रंग उनके काले पड़ने लगती है. कहीं मिट्टी के साथ ज्यादा संपर्क में आए, कहीं पेड़ पौधे वनस्पति जो उनका रंग बदलते हैं. इस तरह से ये 4 वर्णों की बहुत सुंदर व्याख्या भृगु महाराज करते हैं, जो इस संवाद के माध्यम से नारद युधिष्ठिर को समझाते हैं. इस तरह के अनेकों उसमें उदाहरण हैं, लेकिन जो पहला उदाहरण है वो है राजधर्म. राजधर्म क्या है? राजा कैसा होना चाहिए, शासन कैसा होना चाहिए, कर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, दंड नीति कैसी होनी चाहिए, और राजनीति कैसी होनी चाहिए. ये शिक्षाएं सिर्फ राजा को नहीं मिल रही, ये शिक्षा हर मनुष्य को मिल रही है. राजा कैसा हो? जो लोगों के लिए जीवन की व्यवस्थाएं करे और कम से कम शासन करे. राजा का काम शासन करना नहीं है. बहुत सुंदर उक्ति कृष्ण कहते हैं. जब प्रजा कहती है, प्रजा से कृष्ण पूछते हैं कि तुम किससे डरते हो, तो कोई भाग में कुरुवंश में प्रजा कहती है राजा से, तो कृष्ण कहते हैं किंतु राजा का काम तो डर भगाने का है, तुम राजा से क्यों डरते. ये एक बहुत गहरा संवाद है, ये एक बहुत गहरी उक्ति है. क्या जो राजा है उससे प्रजा को डरना चाहिए, या राजा को अपनी प्रजा का भय हटाना चाहिए? तो राजा कैसा हो? जो व्यवस्थाएं करे लोगों की, लेकिन शासन ना करे. न राजा न राजा सीत, ये सतयुग का एक वातावरण था. शासन कैसा हो? तो वो कहते हैं शासन ऐसा हो जहां सबको सबके अधिकार मिले, लेकिन दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य पालन को भी ना चूकें. आज हम अधिकारों की बात करते हैं, आज सबको अधिकार चाहिए, लेकिन जब कर्तव्य की बात करते हैं तो कर्तव्य का पालन मात्र राजा के डर से करते हैं. तो राजा को भी डर पैदा करना पड़ता है और कर्तव्य का पालन भी डर से होता है. इसीलिए समाज अव्यवस्थित है, अनियंत्रित है. तीसरी बात है कर कैसे इकट्ठा करना. तो कहते हैं, भीष्म कहते हैं, ये भीष्म की शिक्षाएं हैं युधिष्ठिर के लिए. भीष्म कहते हैं जैसे एक मधुमक्खी एक फूल पर बैठती है और उसमें से शहद निकालती है, मधु निकालती है. Just like a bee extracts the honey out of a flower, but doesn't harm the beauty of the flower. समाज में से कर ऐसे एकत्रित कीजिए कि वो फूल वैसा ही सुंदर बना रहे, लेकिन आपको मधु मिल जाए. और दूसरा उदाहरण देते हैं
जैसे हम एक गाय में से दूध निकालते हैं, लेकिन इतना दूध छोड़ते हैं कि उस बछड़े को अपना पूरा पोषण मिल जाए, so that sufficiently it is left around for the usage of the giver. जो आपको दे रहा है उसके अपने लिए पर्याप्त छोड़कर आप उसमें से जो ले सकते हैं वो लेकर अपने टैक्सेस कलेक्ट कीजिए। फिर पूछते हैं दंड नीति कैसी हो। तो दंड नीति 4 तरह के दंड हैं। अगर ब्राह्मणों को दंडित करना है तो ब्राह्मणों को दंडित सिर्फ शब्दों से कीजिए। ब्राह्मण के लिए कटु शब्द अपने आप में दंड जैसा है, क्योंकि वो विद्वान है, वो समझदार है, वो शास्त्रों से शिक्षा लेता है और शास्त्रों पर आधारित करके शिक्षा देता है। There's a saying that words are enough to punish a Brahmin. There is no need to imprison a क्षत्रियों को अगर दंड देना है तो क्षत्रियों को कोई और ज्यादा शारीरिक काम में डालिए, तो क्षत्रियों का धर्म दंड बनता है। वैश्य को दंड देना है तो उससे पैसा वसूल कीजिए, फाइन लगाइए, लेकिन शूद्र को कोई दंड नहीं मिलना चाहिए। ये दंड नीति कहती है भीष्म की। Don't punish the Shudras, and that is how he establishes the Dand Niti. अब बात आती है राजनीति की। What is राजनीति? क्या है ये राजनीति? वो कहते हैं धर्म के 10 लक्षण हैं। इन 10 लक्षणों पर आधारित करके जो राजा राज्य करे और सत्य, अहिंसा और अस्तेय, ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड ऑनेस्टी, अगर ये एस्टैब्लिश कर सके वही राजनीति है, क्योंकि राजनीति का अर्थ कूटनीति नहीं होता। भीष्म इज वेरी क्लियर इन डिफरेंशिएटिंग व्हाट इज राजनीति एंड व्हाट इज कूटनीति. The shrewdness which we use in the strategic positioning in governance is not needed to govern our own people. जब आप अपनी प्रजा पर राज्य कर रहे हैं तो आपको कूटनीति की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ धर्म, सत्य, अहिंसा, अस्तेय से स्थापित हो, इतना ही देखना है। ये पहला था जिसमें उन्होंने राजधर्म की व्याख्या की। दूसरा भाग आता है कर्तव्य बोध, यानी अनुशासन। अनुशासन क्या है? अनुशासन है कि एक पद्धति से आप राज्य की व्यवस्था करें और उस अनुशासन के हिसाब से ही, जिसमें आपद धर्म कहा गया है, उस आपद धर्म में आप उसका निर्वाह कर सकें। कृष्ण भीष्म से पूछते हैं, अभी आगे बढ़े उससे पहले, कि राजा का क्या अर्थ है, इसका क्या इतिहास है। तब भीष्म कहते हैं सतयुग में कोई राजा होता ही नहीं था, क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे जैसे मनुष्यों को अपना अधिकार लेना है ये भावना ज्यादा आती गई, वैसे वैसे वो दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों में क्षीण होते गए और इसीलिए राजा की आवश्यकता पड़ी। तो हम देखते हैं कि राजा के धर्म के क्षीण होने में ही राजा को बिठाना आवश्यक पड़ा। और राजा का 3 ही काम है जिसे त्रिवर्ग कहते हैं, धर्म, अर्थ और काम। राजा 3 ही कारणों से कोई काम कर सकता है, या तो धर्म के कारण करेगा, या अर्थ के कारण करेगा, या काम के कारण करेगा। और राजा, ये एक बहुत बड़ा वाक्य है जो भीष्म कहते हैं, राजा युग का कारक होता है। जैसा राजा होता है वैसा युग होता है। युग अपने आप में
ऐतिहासिक नहीं होता। कभी पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर था, जिसमें उन्होंने राजधर्म की व्याख्या की। दूसरा भाग आता है कर्तव्य बोध, यानी अनुशासन। अनुशासन क्या है? अनुशासन है कि एक पद्धति से आप राज्य की व्यवस्था करें और उस अनुशासन के हिसाब से ही, जिसमें आपद धर्म कहा गया है, उस आपद धर्म में आप उसका निर्वाह कर सके। कृष्ण भीष्म से पूछते हैं, अभी आगे बढ़े उससे पहले, कि राजा का क्या अर्थ है, इसका क्या इतिहास है। तब भीष्म कहते हैं, सतयुग में कोई राजा होता ही नहीं था, क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे जैसे मनुष्यों को अपना अधिकार लेना है ये भावना ज्यादा आती गई, वैसे वैसे वो दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों में क्षीण होते गए और इसीलिए राजा की आवश्यकता पड़ी। तो हम देखते हैं कि राजा के धर्म के क्षीण होने में ही राजा को बिठाना आवश्यक पड़ा। और राजा का 3 ही काम है, जिसे त्रिवर्ग कहते हैं, धर्म, अर्थ और काम। राजा 3 ही कारणों से कोई काम कर सकता है, या तो धर्म के कारण करेगा, या अर्थ के कारण करेगा, या काम के कारण करेगा। और राजा, ये एक बहुत बड़ा वाक्य है जो भीष्म कहते हैं, राजा युग का कारक होता है। जैसा राजा होता है वैसा युग होता है। युग अपने आप में ऐतिहासिक नहीं होता। कभी पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, ऐसे नहीं आते। हर युग के अपने 4 युग होते हैं। जो भीष्म का ये कथन इतना बड़ा है, जो हम पर और आप पर एप्रोप्रिएट बैठता है, उतना ही लागू होता है जितना किसी और पर हो सकता है। यानी इसका निर्वाह करने के लिए हमें राजनेता होने की आवश्यकता नहीं है। हम जैसे आचरण का पालन करते हैं वो उस युग के परिप्रेक्ष्य में बैठ जाता है। Our whole behavior resonates with a corresponding yug, because a king or a ruler is the primary cause to establish a particular yuga. If the ruler wants to bring back the Satyug, it's in his hand. It depends on the ruler what type of yuga a ruler wants in the country to be ruled upon. राजा युग का कारक होता है। आपद धर्म क्या है? राजधर्म बताने के बाद भीष्म आते हैं, आपद धर्म क्या है? आपद मीन्स क्राइसिस। हाउ शुड अ किंग रिएक्ट और एक्ट इन अ क्राइसिस सिचुएशन? तो वो कहते हैं क्राइसिस कैसी होती है? या तो कोई आक्रमण करता है, या कोई प्राकृतिक अवस्था ऐसी हो जाए। बहुत क्लियर बोलते हैं, अगर आक्रमणकारी आपसे ज्यादा बड़ा हो, प्रभावशाली हो, शक्तिशाली हो, if your opponent is stronger than you, then surrender. उसके सामने युद्ध मत करो। अगर आक्रमणकारी आपसे ज्यादा प्रभावशाली है तब तक युद्ध मत करो, जब तक आप उससे ज्यादा प्रभावशाली ना हो जाए। सिंपल थियरी। यदि शत्रु धर्म का पालन करता है, दूसरी बात कहते हैं, यदि शत्रु, फिर चाहे वो शक्तिशाली हो या ना हो, यदि शत्रु धर्म का पालन करता है और उस धर्म से मिले अर्थ का यथोचित पालन करता है, if your opponent is a practitioner of dharma and out of that whatever the finances he collects, he uses those finances nicely, appropriately, justifiedly, then don't fight. तब भी उससे युद्ध मत करो, क्योंकि इसका मतलब है कि वो एक सच्चा इंसान है। आपसे किसी और विषय पर युद्ध कर रहा होगा, वो आपको बैठकर सुलझाना है। तीसरा उन्होंने कहा, किसी के कहने पर मत करो। इफ समवन जस्ट एडवाइजेज यू, किसी के कहने पर 3 बातें मत करो। किसी से युद्ध मत करो,
किसी को पुरस्कृत मत करो और किसी को दंडित मत करो. Don't have a battle, don't give awards or don't give punishments to anyone if someone else asks you to do so. और की सलाह पर काम मत करो. नेक्स्ट कहते हैं कोष का संचय करो. कोष यानी कि फाइनेंसेस, अपनी जो रेवेन्यू है, राष्ट्र का रेवेन्यू, उसको बढ़ाने का काम सिर्फ राजा का है. कोष का संचय करो और जिस राज्य में जितना बड़ा कोष होगा वो राज्य उतने ही फलते हैं, फूलते हैं, समृद्ध होते हैं. The revenue of a country decides how flourishing that country would be. So it's the duty of the king to increase the revenue of any nation. अपने यहाँ आने वाले सभी रिफ्यूजीज का, शरणार्थियों का सम्मान करो, रक्षा दो और वातावरण बनाओ कि वो वापस जाए. हर शरणार्थी का सम्मान करो, वातावरण बनाओ कि वो वापस जाए और उनकी रक्षा करो. युधिष्ठिर पूछते हैं यदि अनजाने में पाप हो जाए तो क्या करें. भीष्म पूछते हैं कौन सा पाप. अब पहली बार युधिष्ठिर बोलते हैं मुझे नहीं पता था, कर्ण मेरे बड़े भाई हैं और मेरे अपने ही भाई से मैंने उनको मरवा दिया. ऐसा पाप हो तो हम क्या करें. इस पर भीष्म सिर्फ 2 शब्द बोलते हैं और वो 2 शब्द हैं क्षमा याचना. अगर अनजाने में कोई पाप हो जाए तो आप सिर्फ क्षमा याचना करें. Just beg the pardon. You can't do anything. You can't undo your own act. आगे कहते हैं कमजोर को कभी नहीं मारना चाहिए और कुछ लोगों के विरोध को अपोज नहीं करना चाहिए. अगर कोई आपका विरोध कर रहा है तो उसको पलट के उसका विरोध शांत ना करें. वो कौन लोग हैं? तो पहला है बालक. अगर कोई बालक आपका विरोध कर रहा है तो उसका प्रतिकार मत करो. डोंट अपोज इट, टेक इट एज अ पॉजिटिव वे. अंध, द ब्लाइंड पर्सन. बधिर, द डेफ पर्सन. एंड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. बहुत ज्यादा शक्तिशाली कोई है, चाहे वो ताकत से हो, चाहे वो पद से हो, चाहे वो प्रतिष्ठा से हो, ऐसे लोग यदि आपका विरोध करें तो उनको जवाब मत दो. इन 2 धर्मों के बाद आते हैं मोक्ष धर्म पर. हाउ टू गेट रेनंसिएशन, हाउ टू गेट पीस, पीस ऑफ द बॉडी, पीस ऑफ द सोल. मोक्ष इज अ सिचुएशन. मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जब आप कुछ नहीं चाहते, आपको कोई इच्छा नहीं रहती, कोई लालसा नहीं रहती और आप शांति से अपने सारे रोल्स पूरे करते हुए कर्तव्यों से शांति. उसमें क्या अवस्थाएं हैं? तो पहली अवस्था है इच्छा का त्याग. Don't wish for anything, because if you keep wishing that means you are still not ready for moksha, because your wishes will drive you to act. हम एक्ट करते हैं क्योंकि हमारी डिजायर्स हैं. जिस दिन हमारी कोई डिजायर नहीं होगी, when we are desire free, there is no reason to act. So हम बाह्यकरण नहीं अंतःकरण की तरफ जाएंगे. हम बाहर नहीं अंदर देखेंगे. अंदर देखना और संतुष्ट रहना ही मोक्ष है. सुख रहना, सुख में रहना. सो इच्छाओं का त्याग करें और शास्त्रों का पालन करें. This is very important and this is the reason we should read these scriptures, because ये scriptures कालजयी है. 3 तरह के साहित्य है हमारे आपके सामने. पहला साहित्य है जो तात्कालिक है, एमरजेंट है, अभी का अभी लिखा गया, थोड़े दिनों में भूल जाएंगे क्योंकि एक रीजन से लिखा था. whether it's a reaction or whether it's an answer or whether it's a bubble of thought. So it's the emergent literature जो अभी लिखा, इसका लंबा नहीं चलेगा. दूसरा है सामयिक, the contemporary. It goes like a period, the era. जैसे हम कहते हैं रोमांटिक पेरा या मॉडर्निस्ट पेरा. So ये पीरियड वाइज है.
इसका जब तक वो टेंडेंसीज चलती है तब तक वो साहित्य चलता है, फिर आउटडेटेड हो जाता है। लेकिन जो तीसरा साहित्य है वो है कालजयी, that is universal, that is eternal, that is forever. And this is the test of the time, that what is that literature which has ceased to be a book and becomes a scripture. सारे लेखन पहले पुस्तक ही थे, वो पुस्तक में से ग्रंथ कब कहलाने लगे, वो सारी किताबें कब स्क्रिप्चर्स बन गई. What was that moment when people realized that these are so important, that these are not simple books, but they are the teachings how to live in the world, and these teachings are forever. ये अनुशासन पर्व में आते आते लास्ट में जब भीष्म कहते हैं, उसके साथ ही कृष्ण उनको मोक्ष देते हैं और भीष्म इस संसार से विदा लेते हैं. लेकिन ये संवाद खत्म नहीं होता, ये संवाद आगे अनुशासन पर्व में जाता है, और अनुशासन पर्व तक आते आते युधिष्ठिर तैयार हो जाते हैं राजधर्म अपनाने के लिए. अब उनको 9 तरह की ड्यूटीज बताई गई. These 9 duties are not only for a king or only for Yudhishthir, but these 9 duties are applicable to each one of us, because they make us to live life in a better way. क्या है वो 9 duties? पहला है justice, न्याय. न्याय क्या है? कोई मुकदमा है तो उसके बाद हम विचार करें. As I said yesterday, it was your words, your thoughts and your action. तीनों चीज मिलाकर जो है वो कर्म है. तो विचार कर्म नहीं है ऐसा नहीं है. So when we keep on judging ourselves, it's a continuous process. Our conscience is never ever belong to us. हमारी अपनी आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती. तो पहला है justice, न्याय, हम न्याय पूर्वक काम करें. दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ द डिपेंडेंट, जो आपके ऊपर आश्रित है, जिनको आप पर फिर वो निर्भरता कैसी भी हो सकती है. वो फिजिकली आप पर डिपेंडेंट है, वो इमोशनली आप पर डिपेंडेंट है, वो फाइनेंशियली आप पर डिपेंडेंट है, वो सोशली आप पर डिपेंडेंट है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, बायोलॉजिकली. देयर माइट बी मेनी टाइप्स ऑफ डिपेंडेंस. और ऐसा नहीं होता हमेशा कि छोटा ही बड़े पर डिपेंडेंट होता है. बहुत जगह बड़े भी छोटों पर डिपेंडेंट होते हैं. सो we have to categorize and respond accordingly. अपने ऊपर आश्रितों की देखभाल करें. The third is झगड़ों से दूरी, avoiding the quarrels. battles नहीं कहा, quarrels कहा है. क्वारल हमेशा एक ऐसी निगेटिव एनर्जी पैदा करता है जिसके बाद हम इमीडिएट आफ्टर द क्वारल वी कैनॉट टॉक प्रॉपरली, वी कैनॉट थिंक प्रॉपरली, वी कैनॉट एक्ट प्रॉपरली. यानी हमारा जो कर्म का सिद्धांत है वो पूरा सिद्धांत गड़बड़ हो जाता है. देन द नेक्स्ट इज पवित्रता, प्योरिटी. We have to retain the purity of the soul. Our soul is basically pure. The inherent being of the soul is pure. The body corrupts the soul. तो हम बॉडी को, अपने सोल को करप्ट ना होने दें. The body should not overpower the soul and malign it. तो जो अंदर की प्योरिटी है उस पर बार बार विश्वास रखें और उस प्योरिटी को जिंदा रखें. The next is क्रोध पर नियंत्रण, to control the anger. It's very easy to get angry. Whenever the desires are not fulfilled, we lose our control. But the important duty is to control the anger and then react instead of doing it otherwise. Then the next is क्षमा, to pardon anyone. किसी को भी क्षमा करना आसान नहीं है. बहुत सी परिस्थितियों में ये क्षमाहीनता का भाव समाज तक जाता है, लेकिन यही बहुत बड़ा मारक है जो एक समाज को सामूहिक रूप से दूसरे समाज के सामने खड़ा कर देता है और हिंसा करवाता है. फिर वो शाब्दिक हिंसा हो,
फिर वो वैचारिक हिंसा हो, फिर वो शारीरिक हिंसा हो. The violence is not only from the action or from the body or only physical. There are many ways of violence. We can consume violence through the words, through the thoughts, through the actions, through the philosophies, through the religion, and we have seen at least all forms of violence today in our society. हर तरह की हिंसा चल रही है, और हिंसा सिर्फ क्षमा नहीं करने से होती है. The moment we pardon anyone, we forget the things, there is no violence. अगला कहते हैं अपनी वंश बेल आगे बढ़ाना, प्रोजेनी. You have to bring forth the children. संतान उत्पत्ति ये भी एक ड्यूटी है, and this is how the societies are run. This is a primary duty. अगला कहते हैं सादगी, simplicity. The whole problem of this society is losing of simplicity, losing out. हम एकेडमिक लोग हैं, हम प्लेजरिज्म देखते हैं. प्लेजरिज्म भी इसीलिए है क्योंकि हम अपनी कमियों को सादगी से एक्सेप्ट नहीं करते, और उस कमी को छुपाने के लिए जो दूसरा बढ़िया है उसे अपने नाम से सामने रख देते हैं. So we have lost the simplicity of accepting our own qualities and our own disqualifications. The moment we are simple enough to know ourselves and live ourselves, the contentment would be high. संतोष तभी आएगा जब हम सादगी से रहेंगे. और आजकल शायद पिछले 2 महीने से हम सबको ये लेसन बहुत बड़े रूप में मिल रहा है कि कितनी सादगी और मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में भी हम और आप जीवन जी सकते हैं. The next is वर्ण अनुसार काम करना. Choose your job according to your acumen, quality. वर्ण अनुसार, फिर वही हम भेद में ना पड़ जाएं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जैसे कि ये वंश परंपरा है. ये वंश परंपरा नहीं है, ये कर्म परंपरा है. कर्म के अनुसार भेद है. हम जिस कर्म के लिए खुद को तैयार करते हैं, हम वही काम करें तो अच्छा है. हमने बचपन से बड़े होने तक खुद को जिस काम के लिए खुद को तैयार किया है, उसी से लगता हुआ काम करें तो ही ये एक हमारी ड्यूटी है. फिर है कर्म की प्रधानता, द सुप्रीमेसी ऑफ एक्शन. ये भी एक ड्यूटी है. हम अपने लिए भी कर्म करें. कोई आकर हमारे लिए काम कर जाए और उसका श्रेय हम ले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. और दूसरे को भी कर्म करने को उद्यत करें. We should motivate others also to come into action. We should do our own job ourselves as a whole. If we start acting, if we start performing, if we start producing the results of action, there is no way that we have to depend on others. So अपनी ड्यूटी है अपना काम करना. ये हमारे 9 तरह की ड्यूटीज अनुशासन पर्व में बताई. इसके साथ साथ उन्होंने कुछ यज्ञ बताए, 3 तरह के यज्ञ. एक ब्राह्मण यज्ञ, ब्राह्मण यानी उषा वंदना, सांध्य वंदना. आपको जब लगे तब आप प्रकृति से एकाकार होइए. कभी और समय मिलेगा तो इस तरह की बात और करेंगे कि ये यज्ञ क्या है. इट्स बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड साउंड इंजीनियरिंग. आप जो चीजें लाते हैं वो फिजिकल वर्ल्ड से लाते हैं, इकट्ठे करते हैं. आप उसमें जो हवी डालते हैं, जो सामग्री डालते हैं, that's for a particular chemical reaction, and then we combine it with mantras. Mantra are the sound engineering which have the ability to activate certain molecules in the atmosphere or certain atoms in the atmosphere, and then they react. And the simplest example is कि अगर कॉलेज में so automatically, reflexively, people respond to it. Similarly, हर यज्ञ, हर हवन किसी एक पर्पस के लिए होता है. उस पर्पस को अटेन करने के लिए हम जितने बड़े लेवल पे ये केमिकल फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उतना ही उसका इम्पैक्ट होता है. इसलिए एक तरह से जो ये हंसते हैं लोग कि कहीं वर्षा के लिए हवन हो रहा है,
कहीं भारत की क्रिकेट में जीत के लिए हवन हो रहा है, कहीं किसी के जीवन बचाने के लिए हवन हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि यदि वो विधिवत कर रहे हैं तो वो एक जैसे नहीं है। और अपने घर जब हम कछुआ छाप जाते हैं तो उस कछुआ छाप को जलाने के बाद उस कमरे से सिर्फ मच्छर भागते हैं, यानी इट्स अ डेडिकेटेड रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी। सिमिलरली these havan are also dedicated result oriented activities which are meant for a particular result only. So ये साउंड इंजीनियरिंग, केमिकल एक्टिविटीज और फिजिकल वर्ल्ड का एक मिश्रित रूप है, जो बहुत बड़े रूप में अनुशासन पर्व में जिसकी व्याख्या की गई है कि हमें ब्राह्मण यज्ञ करना चाहिए, फिर है पितृ यज्ञ करना चाहिए, यानी पितरों के याद में जब होने चाहिए हवन, और तीसरा है वेद हवन यानी वैदिक संहिता को याद। वेद, बार बार हम लोग कहते हैं कि वेद किसी धर्म का नहीं है, वेद इस प्रकृति का एक निर्माण है। इस प्रकृति में जो कुछ विचरता है उसकी व्याख्या वेदों में हुई है, तो उसके भी जो मंत्र है वो भी वैदिक मंत्र हमें इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस को दूर करने में सहायक होते हैं। We remove the ecological imbalances through the Vedic Samhita, through the recitation of mantras. इस अनुशासन पर्व के अंत में विष्णु सहस्त्र नाम और शिव सहस्त्र नाम लिखा गया, यानी विष्णु के नामों की महिमा और शिव के नामों की महिमा लिखी गई है, और उसके बाद कृष्ण की आराधना के साथ अनुशासन पर्व समाप्त हो जाता है। इसके बाद था अश्वमेधिक पर्व। जब राजा बनते हैं युधिष्ठिर, तो अब उनसे कहा जाता है आप अश्वमेध युद्ध कीजिए, यानी अब स्वयं को स्थापित कीजिए। और युधिष्ठिर किस तरह से यज्ञ की तैयारियां करते हैं और वो अश्वमेध युद्ध जो यज्ञ है वो परिपूर्ण करते हैं, दैट इज इन अश्वमेधिक पर्व। फिर आश्रम वासिक पर्व है, जहां धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी अपने पूरे, मैंने कल 12 वर्ष कहा पर 16 वर्ष के बाद, युधिष्ठिर के 16 वर्ष के बाद वो वन में चले जाते हैं। विदुर भी उनके साथ जाते हैं, संजय भी उनके साथ जाते हैं। कुछ भ्रांतियां हैं, जैसे लोग कहते हैं संजय ने 18 दिन तक धृतराष्ट्र को पूरे युद्ध का वृत्तांत सुनाया, ऐसा नहीं था। संजय तो खुद एक योद्धा थे, खुद भी युद्ध कर रहे थे, उनको ये दिव्य दृष्टि जरूर प्राप्त थी, वो बीच बीच में कभी बताते थे धृतराष्ट्र को, लेकिन 18 दिन तक लगातार सुनाते रहे ऐसा नहीं है। कम से कम व्यास की महाभारत में ऐसा उदाहरण नहीं है। संजय खुद एक योद्धा है और युद्ध में दिखते हैं, ऐसा दिखाया है। सो संजय, विदुर, धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी वन को जाते हैं। विदुर की जब मृत्यु होती है तो विदुर अपना सूक्ष्म शरीर लेकर युधिष्ठिर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अपने शरीर की अंत्येष्टि करने से मना कर देते हैं युधिष्ठिर को। इसके बाद का पर्व है मूसल। मूसल कहते हैं जैसे मौसा है, इस तरह से मूसल पर्व। ये पूरा यदुवंशों पर आधारित है। किस तरह जरासंध ने अपनी सारी प्रजा को द्वारिका पहुंचाया, द्वारिका जलमग्न हो गई। उस समय अर्जुन को आकर इसको बचाना था, लेकिन अर्जुन इतने ज्यादा शक्तिहीन हो चुके थे कि वो उसे बचा नहीं पाए। और उसी बीच में कृष्ण का महाप्रयाण है, और जब कृष्ण का महाप्रयाण है तब अर्जुन आते हैं और बलराम के साथ उनकी देह क्रिया करके वापस हस्तिनापुर लौट जाते हैं, और जितने लोग बचते हैं उन सबको वो वापस हस्तिनापुर ले आते हैं। इसके बाद यानी अपना पूरा राज्य का भार परीक्षित को देकर युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। और अंतिम है स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण यानी बिल्कुल जब स्वर्ग तक पहुंचते हैं तब द्रौपदी और चारों भाई उनके
वो उनसे एक 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 मृत्यु को प्राप्त होते जाते हैं। सबका एक एक कारण है कौन किस वजह से मृत्यु को प्राप्त हुआ। द्रौपदी इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि उनको पांचों पतियों में से अर्जुन पर ज्यादा था। भीम इसलिए मृत्यु को प्राप्त हुए क्योंकि उनको अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था। अर्जुन इसलिए प्राप्त हुए क्योंकि अर्जुन को अपने जैसा धनुर्धारी कोई और दिखता नहीं था। नकुल और सहदेव इसलिए मृत्यु को प्राप्त हुए क्योंकि उन्हें अपनी अपनी कलाओं पर, जैसे इंट्यूशन है या सुंदरता है, उस पर बहुत घमंड था। अपने एक एक कमियों के कारण वो स्वर्ग नहीं जा सके और अकेले युधिष्ठिर अपने एक कुत्ते के साथ, जो कुत्ता हस्तिनापुर से लगातार उनके साथ चल रहा था, उसको लेके स्वर्ग के द्वार पर आते हैं। स्वर्ग के द्वार पर युधिष्ठिर को अंदर आने दिया जाता है पर कुत्ते को वो नहीं आने देते, तो युधिष्ठिर भी लौट जाना चाहते हैं। तब मालूम पड़ता है कि ये स्वयं धर्मराज थे। जैसा हमें पता है युधिष्ठिर धर्मराज के ही पुत्र थे, तो धर्मराज उनके साथ स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन अंतिम टेस्ट अभी बाकी था, अंतिम परीक्षा अभी बाकी थी, इसलिए वो देखते हैं कि स्वर्ग में सारे कौरव तो बैठे हैं लेकिन पांडव कहीं नहीं है। वो पूछते हैं तो पता चलता है सारे पांडव नर्क में हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं फिर मुझे भी नर्क में रहना है, और वो नर्क चले जाते हैं। और ये उनकी परीक्षा की घड़ी थी, ये देखने की कि क्या वो सच में स्वर्ग चाहते थे या सच में अपने भाइयों से प्रेम करते थे। और जब ये देखा कि वो वापस भाइयों के पास जाना चाहते हैं तो उनको फिर सबको स्वर्ग में लाया गया। एक छोटा सा वृत्तांत यहाँ रह जाता है। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन बहुत ज्यादा दुख में आ जाते हैं और वो एक प्रतिज्ञा तो लेते हैं कि वो जयद्रथ को एक दिन में मार डालेंगे, अदरवाइज वो आत्मदाह कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा दुख में है तो कृष्ण उनको चंद्रलोक भेजते हैं और चंद्रलोक में अर्जुन सामने अभिमन्यु को देखते हैं। और जब वो अभिमन्यु के पास जाके बोलते हैं कि मैं तेरा पिता हूँ, तो अभिमन्यु पूछते हैं किंतु कौन से जन्म के, यानी हम जो धरती पे जीते हैं हम उसे ही वास्तविक मानते हैं, लेकिन इसी में गीता ने हमें एक उल्टे वट वृक्ष का बोध कराया है। हमारी जड़ें ऊपर हैं, हम उस जड़ से निकले हैं, ब्रह्मा हमारी जड़ है, ईश्वर हमारी जड़ है, और हम नीचे बहुपाद होकर बहुत सारे आंगन में फैले हुए उस वृक्ष के पत्ते हैं। ये हमारी जन्म की कहानी है। इस तरह से महाभारत को हम सिर्फ एक कथानक ना लें। हमारे लिए महाभारत की कथाएं कथा रूप में प्रस्तुत हैं, वो बात ठीक है, लेकिन महाभारत यदि खाली सत्ता की कहानी होगी तो ये युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने कितना सुंदर राज्य किया उसका एक पर्व लिख कर जाता, उसका कहीं भी कोई विवरण ही नहीं है। युधिष्ठिर ने राज्य किया, अश्वमेध यज्ञ किया, फिर स्वर्ग गए, इसमें कहीं भी उनके राज कारण की बात नहीं आई। बहुत सी घटनाएं हुई होंगी, लेकिन ये पूरा काव्य युद्ध के बाद सीधा शांति पर्व पर आ जाता है। शांति पर्व 18 पर्वों में से सबसे लंबा पर्व है, सबसे ज्यादा श्लोक लिखे गए हैं, और अकेले शांति पर्व में 100 अध्याय हैं, इतना विस्तृत है। तो अगर हम महाभारत का अर्थ वाकई में समझ पाए तो हमारे लिए ये बहुत एक जिसे हम कहें इम्पोर्टेंट एक इशू होगा, क्योंकि जो लेसन्स हमें मिलते हैं महाभारत से उनको कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। क्या वो पाठ है जो महाभारत हमें पढ़ा जाता है जिसे अंत में हम धर्म कहते हैं। धर्म एक वचन नहीं है, धर्म एक संयोजित रूप है। धर्म is plural in its own form. So what are the things that compose dharma? First thing is daya, generosity, जिसे हम कहते हैं compassion, दूसरे के दुख को समझकर उससे व्यवहार करना। Second is साहस, courage, जिस समय साहस की आवश्यकता है यदि हम वो नहीं दिखाते तो हम अधर्म करते हैं।
सो साहस अपने आप में एक धर्म है। तीसरा है प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। वी हैव टू शो आवर कमिटमेंट। द्रौपदी को छोड़ने के लिए धृतराष्ट्र कहते हैं तुम्हारे पतियों को भी छोड़ देंगे, तुम्हें भी छोड़ देंगे, तुम सिर्फ एक कौरव से विवाह कर लो। बट द कमिटमेंट, whether as a wife, whether as a unit, whether as a citizen, whether as an employee, whatever is our role, this commitment is very, very important. Then mitrata, friendship. When the whole of the वो आपकी आर्मी दूसरी तरफ खड़ी थी, लेकिन अर्जुन सिर्फ मित्र को मांगते हैं और कृष्ण ने भी वही पूरी निष्ठा से निभाया। सो फ्रेंडशिप इज अगेन अ धर्म। फिर एकता, द यूनिटी, वी हैव टू शो द यूनिटी at the time of crisis. If we digress, if we just leave away from the group, then it is adharma. फिर अनुशासन, discipline, it's part of our life. If we are not disciplined, then the individual who is indisciplined will actually make the whole society indisciplined. So we have to go for the larger picture and we have to follow the discipline in life. फिर है धैर्य, patience. It's a very important phenomena because if we lose patience, we may commit mistakes. And the last is आज्ञा पालन और obedience. जहां भी हमें obedient होने की आवश्यकता है, वहां यदि हम विद्रोह करते हैं तो ये भी अपने आप में एक अधर्म का पार्ट होता है। इस तरह से महाभारत कई तरह के हमें संदेश देती हुई समाप्त होती है। एक अद्भुत ग्रंथ है जिसे हम पॉपुलिज्म लिटरेचर की तरह पढ़ने लगे हैं, पात्रों की तरह जानने लगे हैं, लेकिन जब हम संदेश की तरह इसको पढ़ते हैं, पहले दिन भी मैंने कहा था हमें दो तरह से महाभारत पढ़नी है। एक काव्य संदेश है, काव्य हमेशा रस लेकर आता है, हृदय को छूता है, भावों को छूता है। तो यदि हम महाभारत में जो भाव दिखाए हैं उस नव रस से प्लावित नहीं होते, if we don't drown ourselves to the beauty of the feelings and the emotions shown in Mahabharata, we have not read Mahabharata. और दूसरा है तत्व ज्ञान, the realities of life. अगर हम तर्क को भी ग्रहण नहीं करते तो हम महाभारत नहीं पढ़ सकते। That is the reason when we decode Mahabharata, it's a composite life system which actually purifies our emotions, it purifies our action field, it purifies our society, and it also purifies our the local part of our life. With all these, I really thank you, all of you, to stand to come before you, and we tried to decode Mahabharata. What was the reason to preserve this Mahakavya and live with the principles shown in this Mahakavya? Thank you so much.